वही हमारे राज्य संवाददाता ने आज इन दोनों क्षेत्रों का व्यापक दौरा पैदल चलकर किया। यहाँ की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा पैदल चलकर इस क्षेत्र को सर्च कर रहे थे और वहाँ की परेशानियों को शासन व प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र के सभासद ताराचंद रावत के पास डिप्टी खेड़ा और मायापुरम के स्थानीय लोग जब अपने पार्षद के पास गए तो उन्होंने कहा, हम पानी नहीं निकलवा पाएंगे, निकालने के लिए मशीन अपने पैसे से स्थानीय लोग लेकर आए। वहीं लोगों का कहना है कि पार्षद ने साफ तौर से कहा है कि मायापुरम से हम कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि हमको वहां से वोट नहीं मिलता है। निवासी राहुल ने जब अपने पार्षद से शिकायत की, उसके बावजूद भी इनके क्षेत्र में कोई भी काम नहीं कराया गया है और लोगों ने आरोप भी लगाया है कि पार्षद लोग पैसा खा जाते हैं और हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता है। वहीं मायापुरम कॉलोनी में पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियों का निर्माण भी नहीं हुआ है और वहां पर जल भराव की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि बच्चों को कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाना पड़ता है, ऐसा वहां के स्थानीय ने कहा। स्थानीय लोग बोले कि योगी जी की सरकार होने के बावजूद भी हमारी नहीं सुनी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढे हमेशा से हैं, सफाई भी कभी नहीं होती है, इसी तरह से हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहता है। नगर निगम को कोई भी सफाई कर्मी मायापुरम कॉलोनी में नहीं आता है। डिप्टी खेड़ा के स्थानीय महिलाओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं आता है। यहाँ की सफाई व्यवस्था का हाल इसी तरह से रहता है। यहाँ पर कुछ लोग आते भी हैं तो बाहरी क्षेत्र में आते हैं और कुछ कूड़ा वगैरह उठाकर चले जाते हैं। वहीं अंदर के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कार्य नहीं करता है। स्थानीय मंगल ने हम लोगों को एक प्लॉट के पास लेकर गए जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। अधिकारी आते हैं वहाँ पर तो बाहर ही आते हैं, अंदर वह किसी भी तरह की कोई भी सफाई व्यवस्था में रुचि नहीं लेते हैं। आज जब सूचना इंडिया की टीम ने नगर निगम जोन 6 के डिप्टी खेड़ा और मायापुरम क्षेत्र का दौरा किया तो मायापुरम के हालात यहाँ की तस्वीरें बयां कर रहे थे। यहाँ की व्यवस्था कितनी बदहाल है। फिलहाल सूचना इंडिया की टीम ने वहाँ की परेशानियों को प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास किया। वहीं हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जब पार्षद ताराचंद रावत से बातचीत की तो उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि मैं समाजवादी पार्टी से पार्षद हूँ, इस वजह से मेरे वार्ड की अनदेखी हो रही है। वहाँ पर दिक्कत है, लाइट की समस्या है, वहाँ पर सफाई कर्मी कम है, जेडएसओ सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते, हमारे साथ बहुत पक्षपात हो रहा है। उनका कहना है कि वार्ड के बगल में बुद्धेश्वर मंदिर है, उस मंदिर की भी सफाई व्यवस्था योगी सरकार नहीं कर रही है। यह आरोप पार्षद ताराचंद्र रावत ने लगाए हैं। जल संस्थान के जीएम राम कैलाश जी को कई बार बोलने के बावजूद भी उनके यहाँ पानी की समस्याएं हल नहीं की गई हैं। सुनिए। मनीष मिश्रा बोल रहा हूँ, राज्य संवाददाता हूँ सूचना इंडिया न्यूज चैनल का। जी बताएं। अच्छा ताराचंद जी, आज आपका जो क्षेत्र है उसमें डिप्टी खेड़ा और मायापुरी कॉलोनी पे हम लोगों ने आज विजिट करी थी और वहाँ के हालात बहुत ही बद से बदतर हैं। बहुत ही खराब है। राइट, बहुत ही खराब जी। अच्छा, वहाँ के कुछ लोगों का एक आरोप भी ये था कि उन्होंने बोला कि हमसे माननीय पार्षद जी ने ये कहा है कि आपके क्षेत्र से मुझे वोट नहीं मिले हैं तो मैं आपके क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं करूंगा। जिस व्यक्ति ने कहा हो उसकी रिकॉर्डिंग और उसका फोटो या जिसने आपसे बात की हो, आप संवाददाता हैं, आप पत्रकार हैं जी, जिसने आपसे कहा उसकी फोटो रिकॉर्डिंग या जिससे मैंने कहा हो जी मेरी रिकॉर्डिंग है, मेरी कोई कॉल। अच्छा देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। आपसे भी कहूंगा कि आपने भी इस तरीके से मुझसे कहा है, तो आपको भी कहूंगा कि आपने भी इस तरीके से बात की है। अगर व्यक्ति ने नाम लिया हो, मुझसे कहा हो, इस तरीके से मैंने कहा है, वैसा आपका निवेदन है कि या मेरी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग या कोई वॉइस कॉल या कोई फोटो जिससे मैंने ये कहा हो कि मुझे वोट वहां से नहीं मिला। अच्छा नहीं, हमारे क्योंकि देखिए हमारी टीम, हमारे कैमरामैन, हमारे पर्सन सामने थे। आपके गए थे, जो आपकी टीम गई थी, उनको भी जानकारी होनी चाहिए जी। ये तो कोई नेता नहीं कह सकता कि इसको कहाँ से वोट मिला है। नेता जीतने के बाद सबका होता है। मैंने भी यही चीज आखिरी में जब मैंने उस प्रोग्राम को एंड किया था तो मैंने भी यही बोला कि नेता हर तरफ का होता है, उसको ये नहीं कहना चाहिए और अक्सर लोग ऐसा नहीं भी कहते। पता कैसे होगा कि वो कहाँ जीता है? नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आपके इस नंबर पे हम अपनी जो ये रिपोर्ट बना रहे हैं इसको हम आपको भेज भी देंगे। आपका ये फोन भले ही हमारी रिकॉर्डिंग पे है लेकिन हम इसको रिकॉर्डिंग में नहीं डालेंगे। जो मेरी कॉल हो रही है रिकॉर्डिंग है, तो मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड करके मैं बोल रहा हूँ, जो आप रिकॉर्ड कर रहे मैंने कहा नहीं वो ठीक है, ऐसी रिकॉर्डिंग इसलिए भी करी जाती है ताकि जो है आदमी ये ना कहे वो नेता या कोई नेता, पार्षद, प्रधान
प्रधानमंत्री देश का या मुख्यमंत्री देश का या जो भी व्यक्ति होते हैं, हाँ। कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसे जानकारी कहाँ से उठने लगा हमारा कहाँ जीता। अच्छा, जोन 6 में अभी हम लोग देखते देखते डिप्टी खेड़ा आ गए हैं और अब मैं आपको पीछे दिखाऊं कि कितना यहाँ के हालात आप देखिए। जैसे लग रहा है कि सफाई यहाँ पर सालों से नहीं हो रही है और इस तरह का अगर आप व्यवस्था देखें तो सफाई की हालात यहाँ पर भी बहुत ही ख़राब है। आप अगर देखें तो इस तरह से रोड भी बहुत ख़राब है, सफाई की व्यवस्था यहाँ पर शून्य के बराबर है। और मुझे लगता है एक बच्चा आ रहा है, अगर मैं इससे पूछूं, बेटा क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित? हर्षित किस क्लास में है? 8th में। यहाँ जो है सफाई देख रहे हैं, कैसा ये ऐसे ही रहती है हमेशा? हाँ, हमेशा ऐसे ही रहती। अच्छा, यहाँ कोई सफाई होती नहीं है? नहीं, उधर होती है, इस साइड नहीं होती। अच्छा, उस साइड होती है और आपके साइड कभी नहीं होती है? नहीं। तो ये ऐसे गंदगी दिख रही है, ये हमेशा ही दिखती है। और ये जो रोड वगैरह है ये भी यहीं पे ऐसे ही रहती, उधर बना हुआ है, इधर नहीं है। इधर नहीं बना हुआ। क्षेत्र में अब हम लोग जब अंदर आ गए हैं तो आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और एक यहाँ पे स्थानीय है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मंगल, ये बताइए कि ये कूड़ा जैसा दिखाई दे रहा है कि हमेशा ऐसा ही रहता है? ऐसा ही रहता है, यहाँ कोई उठाने ही नहीं आता, नगर निगम अधिकारी कोई भी नहीं आता है। अधिकारी तो नहीं आएगा, कर्मचारी ही आएगा? कर्मचारी ही नहीं आते हैं। अधिकारी गाड़ी जब कब आती है तो उधर ही से चली जाती है, अंदर नहीं आती। अंदर यहाँ कहाँ आती है, वही सीधा चली जाती है। और सुबह 5 बजे 6 बजे आती है, कौन उठ पाता है इतनी जल्दी? अच्छा, तो 5 बजे आती है तो क्या करके चली जाती है? अरे वो इधर उधर से कूड़ा उड़ा ज्यादा जाते ही नहीं, इधर से उठाते ही नहीं कोई। वो तो हालात देख के लग रहा है कि यहाँ पे कभी कोई नहीं आता है। यहाँ आता होता तो ये कूड़ा यहाँ कहाँ पड़ा होता। तो इस समय हम लोग नगर निगम जोन 6 के डिप्टी खेड़ा मायापुरी कॉलोनी के अंदर आ गए हैं और अब यहाँ पर महिला शक्ति जिसे कहते हैं, महिलाएं यहाँ पर एक साथ हमको मिल गई हैं। और मुझे लग रहा है हमारे कैमरे ने जो कुछ देखा है, अगर हम लोग यहाँ की महिला शक्ति से पूछेंगे तब हमको यहाँ की सही स्थिति का पता लगेगा। तो ये बताइए, ये जो हम देख रहे हैं क्या ये ऐसे ही हमेशा रहते हैं हालात? हाँ, ऐसे ही रहते हैं हालात। मतलब कभी इसमें ये गंदगी और ये सब सड़कें खराब? नहीं, ऐसे ही रहते हैं। बरसात के दिनों में क्या रहता है? ऐसे ही रहते हैं, मतलब पानी भरे होता है, ऐसे ही रहते हैं। अच्छा अम्मा, आप बताइए। अरे बच्चा नहीं निकलती बनाती है इसी तरह है। अच्छा, निकल नहीं पा रही है? हाँ। अच्छा, अरे नहीं कोई बात नहीं अम्मा। तो ये आप किधर रहती हैं? अरे हिये रही थी। अच्छा, यही रहे डिप्टी खेड़ा में। आप बताइए। यही रहते हैं, मायापुरम डिप्टी खेड़ा जी। अच्छा, तो ये अब जो मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐसा ही हालात रहता है जी? 12 मास ऐसा है। तो कभी कोई नगर निगम का एम्प्लॉय कोई नहीं आता है? कभी कोई नहीं आता? कोई नहीं। आप लोग शिकायतें करते हैं? जी, अरे किससे करें, अब आप आ गए तो आपसे कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसे कोई शिकायत या कोई सुनने वाला नहीं? नहीं, कोई नहीं। आप बताइए। हाँ भैया, यही हाल है सब, यही गांव के कोई नहीं करे, कोई समय गली ही रास्ता ही नहीं सही है, ना उधर रास्ता ना सही, ना इधर की रास्ता सही है। इधर तो गाड़ी नहीं कर ही नहीं सकती हैं। यहाँ तक तो गाड़ी खैर हमारी भी आ गई आगे, यहाँ तक तो आ गई है। आप इधर देखिए तो सामने देखिए, कोई गाड़ी नहीं निकल पाएगी तुम्हारी। डिप्टी खेड़ा के हालात बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। गांव के अंदर अभी हम लोग और भी आगे जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यहाँ तक तो गाड़ियाँ आ गई हैं, इसके आगे गाड़ी जाने के भी हालात नहीं है। तो आगे चलते हैं और डिप्टी खेड़ा का आगे का हाल देखते हैं। तो आप यहाँ डिप्टी खेड़ा में ही रहती हैं? क्या लग रहा है यहाँ पे? अरे यहाँ गंदगी और ये चहला कीचड़ बहुत रहता है। चहला भी बहता है? हाँ, बहुत चहला रहता है। इस समय तो नहीं दिख रहा है? अभी इस समय वर्षा भी नहीं है, उनके उधर देखो कितना चहला है अभी। आप बताइए क्या लग रहा है, कहाँ चहला बहुत है? पीछे गली में। पीछे गली में? तो यहाँ सफाई कभी होती है? नहीं होती, कभी नहीं। सफाई होती तो यहाँ पैसा बहुत पड़ते हैं, हर चीज की दिक्कत है। कोई पैसा बहुत पड़ता है मतलब? हाँ, कूड़ा लेते हैं तो पैसे लेते हैं। तो इको ग्रीन तो पैसा लेगी ना, 50 रुपए 100 रुपए। आते नहीं है। अच्छा, आते नहीं है? हाँ, आते नहीं, नाली साफ करने आए, यहाँ नाली है ही नहीं। हाँ, नाली ही नहीं है। नाली ही नहीं है, पानी कहीं निकालने की रास्ता ही नहीं है। आप सीवर थोड़े में पड़ा है, सीवर नहीं पड़ा है। हर चीज की बहुत दिक्कत है, कोई चीज की सुविधा नहीं। कीचड़ है, पानी, सड़क, नाली नाला कहीं कुछ नहीं। इसी चलो हम दिखा रहे हैं। सड़क बनी ना कुछ, आज बनाते काली बनाते ना, कोनो सरकार सुनाई हमारी। सरकार भी नहीं सुन रही? आपका कोई नहीं सुनती। अब तो योगी जी की सरकार है। योगी जी की आते जब बन जाता जाना योगी जी यही, वरना कोई सरकार नहीं। आपका कोई नहीं हमारे लेखे, ना घर कुरिया ना टटिया मड़ैया रहे न काटन कूड़ी सबई परी है। पानी बरसी जाता मंजाए जाओ गाठिन लो भरी जा रही भैया, देखो। आप बताइए। इधर कोई सफाई कर्मी वाला आता ही नहीं है।
कभी भी देखने तक का, और कीचड़ में हम झाँक के जाते हैं, कोई काम ही नहीं होता। 1-2 बार कंप्लेन भी की गई तो कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, कंप्लेंट करी लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कभी साफ नहीं होता, बारिश में बहुत पानी भर जाता है। कौन सा क्षेत्र लगता है ये? डिप्टी खेड़ा? हाँ, डिप्टी खेड़ा पर रहता है। तो ऐसी गंदगी हमेशा ऐसी रहती है? हाँ, ऐसी ही रहती है गंदगी। सफाई का अरे साफ सफाई यहाँ सर कोई नहीं है, गंदगी बहुत है। यहाँ कोई भी आता नहीं है, कभी नहीं आता है, इधर देखने भी नहीं आता है क्या है। यहाँ बहुत गंदगी रहती है। वो गाड़ी आती है, आते आते चिल्लाते चली जाती है बस रास्ते रास्ते। इसके पिछले साल हम लोग गए थे यहाँ भपटा मऊ, जो सभासद हैं उनके पास। यहाँ उस समय 5 सभासद है आपके? ये ताराचंद। और वो जो है वहाँ पे 5-6 मकानों में पानी भरा हुआ था, इतना कमर के बरोबर, यहाँ तक ये भर जाता है पूरा। फिर जब हम लोग गए वहाँ, कहा कि भैया ऐसा है, इंजन या कुछ भी व्यवस्था कर दीजिए। तो कहला मैं क्या तुम्हारे घर में पानी उलचूं चल के? फिर हम लोग गए वहाँ राजाजीपुरम, वहाँ से डायरेक्ट लेके आए वो उनको नहीं, वो इंजन लेके आए वहाँ से। अच्छा, नगर निगम से। फिर यहाँ से पानी निकलवाया, तब घरों का पानी खत्म। तो ये पार्षद जी ने कहा कि क्या मैं पार्षद जी ने कहा वहाँ हमको वोट नहीं मायापुरम में मिलती, इसलिए हम नहीं कुछ करेंगे, ये कहा उन्होंने। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, पार्षद तो पूरे क्षेत्र का है। लेकिन ये हैदरगंज द्वितीय लगता है? हाँ, न्यू हैदरगंज लगता है। न्यू हैदरगंज। हाँ। तो वार्ड का क्या नाम लगता है? वार्ड 17 है। वार्ड नंबर 17 हैदरगंज। हाँ, हैदरगंज, न्यू हैदरगंज। ओके। तो मतलब आपके पार्षद ये कहते हैं कि क्या मुझे यहाँ से वोट नहीं मिलता है? वार्ड नहीं मिलता, इसलिए हम जो है काम नहीं करेंगे, सीधे मना कर देते। तो आप देखिए कि कितना दुख का विषय है ये, कि अगर एक पार्षद जो कि पूरे क्षेत्र का पार्षद होता है, अगर वो अपने क्षेत्र के लोगों से ये कह दे कि हम आपका काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपके क्षेत्र से वोट नहीं मिला है, तो ये हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, हमारे देश के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक पार्षद अपनी क्षेत्र की जनता को ये कह के टाल दे कि आपके क्षेत्र से हमें वोट नहीं मिला है तो हम आपके लिए कार्य नहीं करेंगे। जाता है पूरी रोड में। अच्छा, पानी भर जाता है। और सफाई भी नहीं, बहुत गंदगी है। आप बताओ। यहाँ पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, सफाई नहीं होती है? नहीं होती है। आप बताइए। यहाँ पानी भर जाता है, कोई सफाई कर्मी आते भी नहीं है सफाई करने। यहाँ कोई नहीं आता कभी? हाँ, नहीं, यहाँ नहीं आते इस गली में। कभी देखते हैं, कभी आप लोग कंप्लेंट करते हैं इसकी? नहीं, कंप्लेंट तो कोई करता ही नहीं है। अपने सभासद से, अपने विधायक से कभी कहते हैं आप? कोई नहीं कहता है। कौन सभासद है आपके यहाँ का? ताराचंद है। ताराचंद। किस पार्टी से हैं? तो सपा तय है। सपा से हैं। हाँ। तो क्या यहाँ पर सपा के हैं तो कभी यहाँ पे कोई अंदर आते हैं देखने? नहीं, दौड़ा करने नहीं आते, कहते हम आप लोगों से जीते नहीं हैं। मतलब कहते हैं हम आप लोगों के वोटों से नहीं हम जीते हैं, तो इसलिए वो यहाँ दौड़ा करने नहीं आते। पार्षद के ऊपर कितना अच्छा आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग कि हम लोग आपके वोटों से नहीं जीते हैं तो हम आपके क्षेत्र का कार्य और विकास कार्य नहीं करेंगे।